हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। सो फ्रेंड्स, यूपी बीएड एंट्रेंस एग्जाम 2025 का रिजल्ट कल डिक्लेयर कर दिया गया है। उम्मीद करते हैं आप लोगों ने अपना रिजल्ट देख लिया होगा और रिजल्ट में दो तीन चीज़ें देखने को मिली होंगी आपको। एक तो आपका मार्क्स आपको कितने मिले ये देखने को मिला होगा, एक आपको कैटेगरी रैंक भी देखने को मिली होगी। अगर आप कैटेगरी यानी ओबीसी, एससी, एसटी से बिलोंग करते हो या ईडब्ल्यूएस से बिलोंग करते हो तो एक कैटेगरी रैंक भी मिली होगी और एक स्टेट रैंक भी मिली होगी। लेकिन जनरल कैंडिडेट को सिर्फ स्टेट रैंक मिला होगा, ठीक है। तो कैटेगरी रैंक और जो स्टेट रैंक है यही डिपेंड करता है, इसी पे निर्भर करता है कि आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिलेगा या नहीं मिलेगा, ठीक है। अभी दोस्तों आगे की प्रक्रिया क्या है आप सभी को जानना है कि सर रिजल्ट आ गया, अब एडमिशन का क्या प्रोसेस है, यानी काउंसलिंग कब होगा, काउंसलिंग में कितने कॉलेज चूज करने हैं और काउंसलिंग कराना ठीक रहेगा या डायरेक्ट एडमिशन का वेट करना ठीक रहेगा या किसी कॉलेज में डायरेक्ट बात करके एडमिशन लेना ठीक रहेगा, कैसे एडमिशन लेना सही रहेगा, इसकी जानकारी आपको चाहिए तो इस वीडियो को पूरा एंड तक देखें। चैनल पर अगर आप नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर ऑन कर लीजिएगा, ठीक है, क्योंकि काउंसलिंग के संबंधित, एडमिशन से संबंधित सारी जानकारी हमारे इस चैनल पर आपको दी जाएगी, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ने से पहले आप सभी को मैं एक बार रिजल्ट समझा देता हूं, काफी बच्चों को नहीं समझ में आ रहा है। तो देखो भैया, यहां पर आपका पेपर 1 और पेपर 2 का कितने क्वेश्चन आपने अटेम्प्ट किए थे, कितने आपने करेक्ट रिस्पांस किए, कितने गलत आंसर किए, कितने नॉट अटेम्प्ट थे और कितने नंबर पेपर 1 में मिले आपके माइनस मार्किंग होने के बाद और कितने नंबर पेपर 2 में आपके मिले माइनस मार्किंग होने के बाद में। यहां एक वेटेज का ऑप्शन दिया गया, तो जिन्होंने वेटेज वगैरह लगाया था तो उनको 15 नंबर यहां पर मिला होगा, यहां पर मार्क्स मिले होंगे, यहां पर टोटल मार्क्स आपका दिखाएगा, ठीक है। ये आपका स्टेट रैंक दिखा रहा होगा और कुछ लोगों का ब्लैंक होगा कैटेगरी रैंक, ठीक है, क्योंकि जनरल कैंडिडेट का कैटेगरी रैंक नहीं आएगा, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी या फिर एससी एसटी कैंडिडेट का एक कैटेगरी रैंक भी आया होगा और यही स्टेट रैंक और कैटेगरी रैंक जो है इसी से आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिलेगा या नहीं मिलेगा पता चल सकता है, ठीक है। तो इस पे बात करने से पहले कट ऑफ के लिए अभी दोस्तों जो नया आंकड़ा निकल के आया है, पहले गवर्नमेंट कॉलेज की सीटों की संख्या अधिक थी, अभी जो नया अपडेटेड रिकॉर्ड आया है उसमें दोस्तों यहां पर जानकारी मिल रही है कि सीटों की संख्या जो है वो घट गई है, ठीक है। तो अब दोस्तों जो नया कट ऑफ होगा वो थोड़ा सा ऊपर जाएगा, तो इसलिए आप लोग मुझे अपना स्टेट रैंक और जो अपना कैटेगरी रैंक है वो मुझे इंस्टाग्राम पर बताकर पूछ सकते हो कि सर मुझे गवर्नमेंट कॉलेज मिलने के कितने चांस हैं, मिल सकता है या नहीं मिल सकता है, या सर प्राइवेट कॉलेज में ही एडमिशन लेना ठीक रहेगा, ठीक है। गवर्नमेंट कॉलेज और प्राइवेट कॉलेज में क्या डिफरेंस है ये सारी चीजें पूछ सकते हो, फीस वगैरह का स्ट्रक्चर क्या है ये सारी चीजें पूछ सकते हो। इसके साथ साथ आप ये भी पूछ सकते हो कि सर डायरेक्ट एडमिशन लेना ठीक रहेगा या फिर मैं काउंसलिंग के थ्रू एडमिशन कराऊं, ठीक है। तो मैं आप सभी को सही सलाह दूंगा, जितना कोशिश हो रहा है मुझसे मैं कोशिश कर रहा हूं कि भाई आप सभी को सही गाइडेंस दूं, यूट्यूब के माध्यम से तो दे ही रहा हूं, साथ ही साथ पर्सनली भी आप सभी के डाउट्स भी क्लियर कर रहा हूं। तो इंस्टाग्राम पर आप लोग मुझे फॉलो कर लो और आपके जो भी मार्क्स आए हैं या जो भी आपका स्टेट रैंक बन रहा है, ठीक है, वो आप मुझे बताओ तो मैं आपको बता दूंगा कि हाँ भाई कितने कॉलेज आपको चूज करने चाहिए, कौन कौन से कॉलेज गवर्नमेंट कॉलेज के चूज करने चाहिए, कितने कॉलेज प्राइवेट चूज करने चाहिए काउंसलिंग में। तो ये सारी जानकारी आपको दूंगा और ये भी बताऊंगा कि हाँ भैया कितना चांस है आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिलने का। तो अगर आपने अभी तक सलाह नहीं लिया, पूछा नहीं, तो एक बार जरूर अपने मार्क्स, अपना स्टेट रैंक या कैटेगरी रैंक बताकर मुझसे एक बार पूछ लीजिए ताकि आपको क्लियर हो जाए कि हाँ भाई मुझे कौन कौन सा कॉलेज डालना चाहिए। क्योंकि भैया सही गाइडेंस ना होने की वजह से गलत कॉलेज का चुनाव कर लोगे तो बहुत भारी भरकम पैसा चुकाना पड़ेगा, कॉलेज वाले बहुत लूटते हैं बहाने से। तो इसलिए भैया इंस्टाग्राम पर कॉलेज जो भी, मान लो बहुत सारे बच्चे डायरेक्ट किसी कॉलेज में बात कर रखे हैं, ठीक है, अब वो कॉलेज कैसा है भैया, उसकी क्या क्रेडिबिलिटी है, इसके बारे में भी जान लेना, उसके बाद ही पैसा वगैरह देना। तो इसलिए आप मुझे इंस्टाग्राम पर कॉलेज का नाम बताकर पूछ सकते हो कि सर कॉलेज कैसा है, ठीक है, एडमिशन लेना सही रहेगा नहीं रहेगा। अब दोस्तों अगर बताऊं कि काउंसलिंग के थ्रू एडमिशन लेना ठीक रहेगा या प्राइवेट कॉलेज या डायरेक्ट एडमिशन लेना ठीक रहेगा, तो देखो भैया अगर आप गवर्नमेंट कॉलेज लेना चाहते हो या बेस्ट कॉलेज, आपके अच्छे नंबर है, आप चाहते हो कि किसी बेस्ट गवर्नमेंट प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन हो जाए मेरा, तो भैया काउंसलिंग के थ्रू जा सकते हो। लेकिन अगर आप चाहते हो कि कम पैसे में थोड़ा हो जाए तो आप थोड़ा रुकोगे ना, तो आपको प्राइवेट कॉलेज वालों की तरफ से ऑफर मिलने लगेगा, फीस कम घटा दी जाती है क्योंकि सीटों की संख्या अधिक है प्राइवेट कॉलेज की, तो फीस कम हो जाती है वहां पर, ठीक है। तो वो आगे मैं आपको रेकमेंड भी करूंगा, अगर कुछ बेस्ट कॉलेज आएंगे जिनकी फीस कम होगी तो मैं आपको बताऊंगा, हमारे साथ जुड़े रहिएगा। और ये वाला ग्रुप आप ज्वाइन कर लेना ना, मेरे इंस्टाग्राम पर मुझे फॉलो करके मैसेज पे मुझसे बात कर लेना और ये वाला माई स्टोन वाला ग्रुप भी ज्वाइन कर लेना। यहां पर आपको बेस्ट कॉलेज की लिस्ट, गवर्नमेंट कॉलेज की लिस्ट, प्राइवेट कॉलेज की लिस्ट, कौन कौन से डॉक्यूमेंट सबमिट करने हैं, कितनी फीस सबमिट करनी है, ये सारी जानकारी इस ग्रुप में दी जाएगी। तो ये ग्रुप भी आप लोग ज्वाइन करके रखना, ठीक है। तो इंस्टाग्राम पर एक बार मुझसे पूछ जरूर लेना, बात जरूर कर लेना। अब बात करते हैं दोस्तों यहाँ पर कॉलेज की और काउंसलिंग की। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो ये तीन जो है स्टार्टिंग के तीन टॉपर हैं, सूरज जो है मिर्जापुर से हैं, शिवा भदोही से हैं और तीसरे नंबर पर शिवानगी जौनपुर से, ठीक है। अब बात करें अगर कुल कॉलेजों की संख्या, कुल सीटों की संख्या, तो 2,40,000 तो मैं बता रहा था आपको काफी पहले
से। लेकिन अभी जो आंकड़ा आया है भैया, राजकीय कॉलेज जो टोटल है वो 7 हैं, जिनमें कुल सीटें हैं 605। एडेड कॉलेज भी गवर्नमेंट कॉलेज ही होता है, 107 एडेड कॉलेज हैं, जिनमें सीटों की संख्या है 7545, ठीक है। और स्वपोषित जो कॉलेज हैं वो हैं 2221, जिनमें टोटल सीटें हैं 2,29,827, ठीक है। तो अब यहां पर अगर हम प्राइवेट को हटा दें, ये 2,29,827 जो सीट है, ये जो सीट है आपका, ये आपका प्राइवेट सीट है, ठीक है, ये प्राइवेट है। अब लेकिन जो गवर्नमेंट सीट की अगर काउंट करें तो ये 7 और 107, यानी कि आपका 114 कॉलेज जो हैं वो गवर्नमेंट है, ठीक है। कुल पूरे स्टेट में 114 कॉलेज गवर्नमेंट है, जिसमें से 605 पूर्ण रूप से गवर्नमेंट हो जाएंगे आपके, ठीक है। 605 जो हैं वो राजकीय हैं, और 7545 जो हैं, 7545 जो हैं वो आपका एडेड कॉलेज हैं। तो ये भी आपका गवर्नमेंट कॉलेज ही हो गया। तो अगर हम इसको टोटल करें तो करीब करीब बन रहा है 8050 सीट, ठीक है, 8050 सीट। जबकि पहले क्या था आंकड़ा, पहले 10 से 12,000 सीटें हुआ करती थी, पहले 10 से 12,000 का आंकड़ा था। लेकिन अभी जो नया आंकड़ा निकल के आया है कि सीटों की संख्या सिर्फ 8050 है गवर्नमेंट कॉलेज की, ठीक है। तो अब जब भैया सीटों की संख्या कम हो गई है तो भैया कट ऑफ तो ऊपर जाएगा ही जाएगा। तो इसलिए मैं आपको बार बार कह रहा हूं कि एक बार मुझे इंस्टाग्राम पर मुझे अपना कैटेगरी और अपना स्टेट रैंक बताकर पूछ लेना, और अपना डिस्ट्रिक्ट भी बता देना, तो मैं आपको बताऊंगा कि हाँ भैया चांसेस हैं गवर्नमेंट कॉलेज मिलने का, या फिर आप डायरेक्ट कहीं एडमिशन ले सकते हो, ठीक है। तो एक बार जरूर पूछ लेना मुझे इंस्टाग्राम पर मैसेज करके, ठीक है। तो आपको सही सलाह सही जानकारी मिल जाएगी, और ये वाला ग्रुप ज्वाइन करोगे तो सारे कॉलेज की लिस्ट यहाँ पर मिल जाएगी आपको, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि काउंसलिंग प्रक्रिया कब से शुरू होगी। तो भैया यहाँ पर बताया जा रहा है कि 10 जुलाई से दाखिले के लिए काउंसलिंग की तैयारी की जा रही है, ठीक है। देखो, बुंदेलखंड विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर मुकेश पांडे ने कहा कि 10 जुलाई से प्रवेश काउंसलिंग की तैयारी है। उन्होंने मांग की है कि राज्य विश्वविद्यालयों में स्नातक तृतीय वर्ष के परिणाम जल्द जारी किए जाएंगे। जैसे कि मैंने आप सभी को बताया है कि बिहार बीएड में जो बिहार बीएड की का फॉर्म भरा जाता है, तो उसमें केवल और केवल ऐसे अभ्यर्थियों का फॉर्म लिया जाता है जो बच्चे ऑलरेडी यानी ग्रेजुएशन कर चुके हैं, रिजल्ट आ चुका होता है, उन्हीं को ही केवल फॉर्म भरने दिया जाता है। तो फिर उनके लिए उनको इंतजार नहीं करना होता है, वो रिजल्ट निकाले, काउंसलिंग शुरू कर दिए। लेकिन इनका क्या होता है, इन्होंने ग्रेजुएशन अपेयरिंग कैंडिडेट को भी एंट्रेंस में मौका दिया था बैठने के लिए, और जब रिजल्ट आ जाएगा उसके बाद ही काउंसलिंग प्रक्रिया शुरू करा सकते हैं। तो भी बहुत सारे विश्वविद्यालय, उत्तर प्रदेश से बहुत सारे विश्वविद्यालय के ग्रेजुएशन के रिजल्ट नहीं जारी किए गए हैं, फाइनल ईयर के या फाइनल सेमेस्टर के। तो इन्होंने कहा कि जब तक फाइनल ईयर का रिजल्ट नहीं आ जाता है तब तक हम काउंसलिंग नहीं शुरू करेंगे। और 10 जुलाई इन्होंने डेट फिक्स किया है कि हम 10 जुलाई से काउंसलिंग प्रक्रिया शुरू करेंगे, और सभी विश्वविद्यालयों से मांग की है कि जल्द से जल्द ग्रेजुएशन फाइनल ईयर की रिजल्ट डिक्लेयर किया जाए, ताकि हम समय से काउंसलिंग शुरू करा सकें। तो भैया अभी आपके काउंसलिंग में समय है, आप समझ लो, जान लो, अपने सीनियर से पूछ लो, जल्दबाजी मत करना, सारे डॉक्यूमेंट तैयार करवा लो। कौन कौन से डॉक्यूमेंट लेंगे काउंसलिंग में, कौन कौन से डॉक्यूमेंट लेंगे कॉलेज में सबमिट करने के लिए, उस पर भी एक वीडियो बनाऊंगा अभी मैं कल, जिसमें आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट तैयार करवाने हैं, आय जात निवास नया बनवाना है या पुराना ही चल जाएगा। अगर नया बनवाना तो समय है आपके पास, तो उस पर भी एक वीडियो बनाऊंगा डॉक्यूमेंट वाले। अगर आप कमेंट करोगे ज़्यादा कि सर डॉक्यूमेंट कौन कौन से लेंगे, उस पर वीडियो बनाइए, तो मैं जरूर बनाऊंगा, ठीक है। तो इसलिए आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करके मैसेज पे बात कर लो, और ये वाला ग्रुप ज्वाइन कर लो, कॉलेज वगैरह अपना लिस्ट तैयार कर लो। जैसे मान लो आपको 10 कॉलेज चूज करना है, तो पहले नंबर पर कौन सा कॉलेज रखना है वो लिख लो आप, दूसरे पे कौन सा रखना है वो डिसाइड कर लो, तीसरे पे कौन सा रखना है वो डिसाइड कर लो, है ना। इस तरीके से एक लिस्ट, अपना प्रेफरेंस का लिस्ट बना लो। अभी समय है, सोच समझ के कौन कौन से कॉलेज बेस्ट हैं, कि अगर पहला वाला नहीं मिला तो दूसरा वाला मिल जाएगा तो सही रहेगा, नहीं रहेगा तीसरा वाला मिल जाएगा तो हाँ मैं ले सकता हूं, ठीक है, वही कॉलेज डालना। सॉरी। तो आप लोग भैया ये काम कर लो जल्दी से, इंस्टाग्राम पर मुझे फॉलो करके मैसेज पे मुझसे बात कर लो, और इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लो। तो जो भी अपडेट आएगी काउंसलिंग की, कॉलेज लिस्ट जारी होगा, गवर्नमेंट कॉलेज लिस्ट ऑफिशियल जारी होगा, वो आपको यहाँ पर समय समय पर मिलता रहेगा। तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लो, और इंस्टाग्राम पर फॉलो करके मुझसे बात कर सकते हो। और जो काउंसलिंग प्रक्रिया है वो 10 तारीख से शुरू होने वाली है भैया। आप लोग अपने मार्क्स वगैरह बताकर मुझसे पूछ सकते हो कि गवर्नमेंट कॉलेज मिलने के कितने चांस है, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।